पिछली खबर में हमने आपको दिखाया था कि कैसे सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा की नगर सेविका रूपाली सिंधे ने विधायक गीता जैन पर आरोप लगाया है कि 1 साल पुराना केस अब तक पुलिस दर्ज नहीं कर पाई क्योंकि इसमें गीता जैन का हाथ है। इस विषय में जब हमने गीता जैन से बात की तो उन्होंने क्या कहा, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। मुंबई के नजदीक मीरा भाईंदर शहर में भाजपा की नगर सेविका ने विधायक गीता जैन के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर कई आरोप लगाए। उनके अनुसार उन्हें जानबूझकर न्याय नहीं मिल रहा है। आपको बताते हैं कि यह मामला 1 साल पुराना है। कुछ दिनों से ये लगातार समाचार पत्रों में आने के बाद गीता जैन ने भी रूपाली सिंधे से कई सवाल पूछे। 1 साल के बाद क्यों? मेरे आमदार होके भी 6 महीने का काल हो गया, उसके बाद ही उनको क्यों याद आया, आज ही क्यों याद आया कि हमें ये बात फिर उठानी है, फिर कहनी है। आईजी के पास जा रही है, वो एसपी के पास जा रही है, तो मुझे इस बात का कोई तुक समझ में नहीं आया। उसकी कंप्लेंट देने के लिए मैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन में चली गई थी। काशीमीरा पुलिस स्टेशन में चले जाने के बाद तो उन्होंने मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की, ऊपर से मुझे ही दबाव डाला, ऊपर से ये मुझे बाहर से प्रेशर दे रही है और ऊपर से मैडम जो गीता जैन मैडम है वो राजकीय दबाव पुलिस प्रशासन के ऊपर डाल रही है। देखिए उस वीडियो में उनकी 2 बातें बहुत अजीब सी मुझे भी लगी। पहला तो ये कहती है कि वो दबाव है। जब ये वाकया हुआ था तब पूरे की पूरी पार्टी उनके साथ थी, आमदार उनके थे, महापौर उनके थे, तो वो कौन सा दबाव काम कर गया, मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरा वो मैडम बात ये कहती है कि पुलिस प्रशासन पैसों के दबाव से और राजनीति के दबाव से ये काम कर रहे हैं। तो क्या मैं उनको पूछना चाहती हूँ, क्या आप सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं कि मेरे से पैसे लेके आपकी एफआईआर नहीं ले रही है? और 1 साल के बाद क्यों? गीता जैन के राजकीय क्षेत्र में वो पुलिस प्रशासन को दबाव डाल रही है, इसलिए तो मेरा केस नहीं ले रहे पुलिस वाले। जो अपने पैसे के ऊपर, अपने राजकीय बलबूते के ऊपर जो सबको मतलब मेरे ऊपर जो अन्याय किया, अत्याचार किया है, मेरे फैमिली के ऊपर भी, मेरे बच्चों के ऊपर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो प्रेशर आ रहा है अभी। तो मुझे प्रेजेंट आमदार उनके साथ थे, तब प्रेशर उनका चलना चाहिए था, मेरा नहीं। तो सच्चाई को आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। मैं वही कहना चाहती हूँ कि सच्चाई ये है, वीडियो बता रहा है कि वो मेरी तरफ आ रही थी, मैं कभी भी उनके सामने नहीं गई। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आप लोगों की सत्ता है, तो पार्टी की तरफ से कुछ आपको सपोर्ट मिलता है? पार्टी की तरफ से तो मुझे पूरा सपोर्ट है, पार्टी का कोई संगठन का भी मुझे सपोर्ट है, पार्टी का भी सपोर्ट है, क्योंकि कहनी है आईजी के पास जा रही है, वो एसपी के पास जा रही है, तो मुझे इस बात का कोई तुक समझ में नहीं आया। मैं सीधा सीधा ये कहती हूँ, ये आफ्टर थॉट एलिगेशन लगाने का जो मामला है उसके लिए मेरी ये गुजारिश रहेगी कि ये आफ्टर थॉट एलिगेशन लगा है और सोच समझ के किसी के इशारे पे हो रहा है या नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी क्योंकि ये वो खुद बता सकती है, लेकिन ये आफ्टर थॉट एलिगेशन है। वहाँ पर उन्होंने मुझे जातिवादक जो गाली गलौज किया, मुझे धक्का बुक्की की, मेरे पति को भी मारा, मेरे लड़के को भी मारा, उनके बॉडीगार्ड ने भी मारा। तो इसकी को रोकना चाहा अपना हाथ ऐसे करके, धक्का करके, ताकि वो मेरे अंग पे नहीं आए। वो जरूर हुआ है और वीडियो बता रहा है, वहां मैंने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला है, वो भी वीडियो में साफ है। तो मैं उनको कैसे गाली दे सकती हूँ या जातिवाचक कोई अपमान कर सकती हूँ जब मैंने मुंह ही नहीं खोला है? वीडियो है मेरे पास पूरे वाक्य का, और पूरे वाक्य में एक सेंटेंस भी मैंने उससे बात नहीं की। दूसरा वो कहता है कि उनको दबाव, उनको डराया धमकाया गया, तो वो बता दे कौन से फोन से मैंने उनको डराया धमकाया। हमारी पिछली खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भाजपा की नगर सेविका रूपाली सिंधे से कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर उनके पास इस झड़प के दौरान गाली गलौज और मारपीट का वीडियो था तो गीता जैन के ऊपर एट्रोसिटी का केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? 1 साल के बाद इस केस को उठाना क्या कहीं राजनीतिक स्टंट तो नहीं? क्योंकि इस समय पूरा शहर और देश कोरोना से जूझ रहा है।